देखिए हम लोग आज देखेंगे, कल हम लोग क्या देखे थे? ऑक्सीकरण ने। आज हम लोग देखेंगे अवकरण। अवकरण इसका मीनिंग क्या होता है? रिडक्शन होता है ना। इसका मीनिंग होता है रिडक्शन होता है। इसकी परिभाषा सेम वैसी है। देखिए कहता है किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं ना। अब देखो, अगर और लिखना चाहता है तो जैसे ये कहता है किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का क्या करा? संयोग कर दिया और ऑक्सीजन का निष्कासन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि किसी तत्व के साथ या किसी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो उसे उसको अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण करेगा, है ना। कल हम लोग पढ़े थे इसको। इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण, इसको हम लोग याद करके हम लोग लिख सकते हैं कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अभिक्रिया संपन्न करता है, तो उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो उसको हम लोग कौन अभिक्रिया कहेंगे? अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। अब कल हम बताए थे कि अधातु अवकरण की क्रिया करती है। अधातु क्या करता है? अवकरण की क्रिया करती है ना। देखिए यहां से एक बात आपको क्या समझ में आया कि ऑक्सीकरण का ठीक विपरीत है के अवकरण। ऑक्सीकरण में क्या कहा था कि किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन। अवकरण में कहा किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन। तो यानी कि अवकरण जो है ऑक्सीकरण का विपरीत है। ऑक्सीकरण का विपरीत कार्य करता है अवकरण। यानी विपरीत कार्य क्या करता है? इसका अवकरण करता है। यानी कि ऑक्सीकरण का विपरीत कार्य करता है अवकरण। आप ये हो कि याद रखिए, उसका विपरीत कार्य कर दीजिए इसका, है ना। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो देखिए 2H2 प्लस O2, है ना। अगर मिलेगा तो 2H2O का बनाएगा। देखिए H2 प्लस Cl2 मिला तो देखो 2HCl बना दिया।
Cu प्लस H2 मिला तो बना दिया Cu प्लस H2O। गौर से देखो, यहां देखो हाइड्रोजन जुड़ रहा है कि नहीं सब में, है ना। इसका ठीक उल्टा था ऑक्सीकरण, इसका ठीक उल्टा क्या था ऑक्सीकरण। ये चीजवा को हम लोग ये नहीं लिख रहे थे, ये चीजवा को टूट रहा था, है ना। इस चीज को हम इधर लिख रहे थे। देखो ये क्या है ना बउआ, रासायनिक अभिक्रिया एक दूसरे से खेल रहा है खाली। अगर आप लोग पढ़े थे संयोग रासायनिक अभिक्रिया, है ना, उसका विपरीत कार्य कर रहा था कि वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, उसका विपरीत कार्य क्या कर रहा था, वियोजन। इन्हें जुड़ रहा था, जिसे हम लोग लिखे थे A प्लस B, तो बना था AB। और यही चीज को उल्टी लिख दिया था, AB था, आई टूट के बन गया था कौन चीज, A प्लस B। बच्चा को यही समझ में आता, एक दूसरे खाली सब विपरीत है ना। ये भी देखो, ये भी जो आपका है एक दूसरे क्या है सर, विपरीत है। अवकरण और ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण अगर आप याद कर लीजिएगा तो अपकरण आपका याद हो गया, इसका ठीक विपरीत कार्य कर रहा है। उसी का समीकरण को हम लोग लिख सकते हैं, उसी को अगर एक ही को हम समीकरण याद कर लिए हैं तो ऑक्सीकरण में लिखेंगे तो इस चीज को इन्हें लिख देंगे, इसको इन्हें तोड़ देंगे। अवकरण में लिखेंगे तो इसको तो जो टूटा था उसको इधर लिखिए, इन्हें आखिर क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। सेम चीज है। देखिए, एक होता है उपचयन, उपचयन होता है बाबू, एक होता है उपचयन, है ना। इसका भी मीनिंग क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसका मीनिंग क्या होता है, ऑक्सीडेशन। देखो कहता है इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की ह्रास होती है। देखो खाली क्या किया, भाषा को चेंज कर रहा है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसमें, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, टूट रहा है इसमें से। यही उपचयन है। इसका भाई आते तो क्या होता है, अपचयन होता है, अपचयन होता है। इसका भाई क्या है, अपचयन है। तो इसमें कहा कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन की, अगर यह भाषा से लिखनी तो ऑक्सीजन की ह्रास होती है, ह्रास होती है, और है ना हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। देखो एक ही लैंग्वेज है, इसमें ऑक्सीजन की ह्रास होती है यानी कमी होती है, और हाइड्रोजन की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यानी हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसमें से ऑक्सीजन टूट रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन टूट रहा है, यही चीज हो रहा है। एक आता है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, इसका मीनिंग होता है रिडक्शन। ये यदि फंसाता है बढ़िया से, इसका मीनिंग होता है रिडक्शन होता है सर, ऑक्सीकारक, है ना। इसको ऑक्सीडेसिंग एजेंट कहा जाता है इंग्लिश में, ऑक्सीकारक को एजेंट है ये, है ना। कहता है, ये कहता है कि जिस पदार्थ में, जिस पदार्थ का अवकरण होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। इसका अगर एग्जाम्पल देखिएगा ना गुरु, तो इसको खाली याद कर लेना। ऑक्सीजन कहता है जिस पदार्थ का अवकरण होता है, अवकरण मतलब क्या होता है सर, हाइड्रोजन का
जुटना और ऑक्सीजन का टूटना, है ना। तो अवकरण होता है वह ऑक्सीकारक कहा जाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या पूछता है? ऑक्सीजन को। या इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। देखो ग्रहण कर लिया, ग्रहण क्या कर रहा है सर? अधातु। ग्रहण क्या करेगा? अधातु करेगा। यहां लिखा है देखिए, है ना, उदाहरण इसका हम दिए थे। अधातु अवकरण की क्रिया करती है ना। तो कहा वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा, है ना, तो अधातु की बात कर रहा है। लेकिन यहां एगो बात याद करना सर, नोट करके लिखते हैं। ई करके कि वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋण आयन कहलाते हैं। याद कीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वह ऋण आयन कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सिर्फ अधातु में होता है। सिर्फ किसमें होता है? अधातु में होता है। नहीं, लेकिन यहां से दो तीनों के नाम याद कर ले रहना। एक कार्बन है सर, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, और एक फास्फोरस। को छोड़कर जो ध्यान रखना इसको, है न कार्बन ऑक्सीकारक है, और ना ही हाइड्रोजन ऑक्सीकारक है, और ना ही फास्फोरस ऑक्सीकारक है। ये तीनों को छोड़कर बाकी सब ऑक्सीकारक है। जितने अधातु है सब अधातु है। सूचक चिन्ह है। हाइड्रोजन तो भैया इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है ना। तो ही कहा कि कार्बन, हाइड्रोजन और फास्फोरस को छोड़कर, ये तीनों को छोड़कर सर, कार्बन, हाइड्रोजन और फास्फोरस को छोड़कर सब जितने भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो सब क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। इसका मतलब कार्बन ऑक्सीकारक नहीं है, हाइड्रोजन भी ऑक्सीकारक नहीं। इसमें तो हाइड्रोजन का जुड़ना है ये है ना। और फास्फोरस भी ऑक्सीकारक नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर ले रहना कि कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस को छोड़कर। जैसे कहता है कि जो धातु होते हैं उसमें आघातवर्धनीयता होते हैं, पढ़े हैं चुनाइन में, है ना। उसमें अपनी चमक होती है। एगो बेहुदा बिस्मत, एगो शीशा, जिसको पीबी कहते हैं हम लोग, आघातवर्धनीयता का गुण होवे नहीं करता है। फिर कहता है कि धातु में जो होते हैं वो विद्युत धारा का सुचालक होते हैं। सही बात बोला। लेकिन शीशा विद्युत धारा का कुचालक है। तो कुछ घर में आवारा आदमी बैठा हुआ है जो इसका नियम को लागू नहीं करे। इसमें आवारा आदमी है जो ऑक्सीकारक का नियम लागू नहीं कर रहा है ना। यानी कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस जो है ऑक्सीकारक नहीं होते हैं। ये सोच के मानना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। आते सर अब कारक। कहता है जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक कहलाते हैं।
वह अवकारक कहलाते हैं। या इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे सर, यहाँ क्या लिखा कि वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो वैसा लिख सकते हैं, वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता होती है। देखो उल्टी खेल रहा है ना। यहां गौर से देखिए, इसका जो मीनिंग होता है सर, ऑक्सीकारक जो होता है, इसका जो मीनिंग होता है रिडक्शन होता है। हम कल लिखे इसको, यहां कहता है ऑक्सीडेशन एजेंट कहता है इसको, है ना। लेकिन यहां नेचर देखो कैसा है इसका, यहां कुछ कह दिया, यहां कुछ कह रहा है। यहां का जिस पदार्थ का अपकरण होता है, तो चल भैया अपकरण की बात होता है, तो अपकरण की बात तो ये कर रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का टूटना, है ना। इसको भी अगर हम लोग लिखेंगे तो वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करने की क्षमता होती है, त्याग करने की क्या होती है, क्षमता होती है। अब बताइए कि इसमें अगर देखा जाए, तो इसका अगर देखा जाए तो सभी अधातु होगा इसमें, है? अगर एग्जाम्पल में इसको देखें तो यहां पर हम लिख सकते हैं सभी अधातु। अब बताइए तो इसमें लिखाएगा ना सभी धातु, क्यों? क्योंकि वह ऐसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है। तो बउआ इसका ज्यादा इंपोर्टेंट ये दोनों है ना, ऑक्सीकारक और अवकारक, ये अलग किस्म से खेल रहा है। मीनिंग देखिएगा तो ये क्या होता है, इसका होता है रिडक्शन, इसका होता है ऑक्सीडेशन। लेकिन यहां देखो नहीं ऑक्सीडेशन के नेचर का किया कि नहीं किया, यहां देखो वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता रखती है, ऑक्सीडेशन का नेचर कर रहा है। लेकिन उपरोकल है, ऊपर वो क्या कहता है, कहता है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है ना, वह अवकारक कहलाते हैं। यहां कहता है जिस पदार्थ का अपकरण होता है वह ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऐसे देखा जाए तो ठीक है लिख रहा है, अपकरण हो रहा है तो ऑक्सीकारक हो रहा है, यानी अपकरण के मतलब क्या हो गया, रिडक्शन की क्रिया कर रहा है। अब देखिए ऐसा कीजिए, इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको। देखिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, अभी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया है ना, कहता है कि जीवन में दोनों एक साथ चलता है। हम कल भी बोले थे कि जहां पाप है वहीं क्या है, पुण्य है ना। जहां एक बार जान लो कि अपराधी जो होता है कितनू चलाक क्यों ना हो, लेकिन अपनी कुछ न कुछ साबुत छोड़ के चल जाता है, ये जान लेना है ना। जहां ऑक्सीकरण है वही के है, अवकरण। अगर दोनों एक साथ अगर होता है तो इसी को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। दोनों अगर एक साथ हो रहा है तो इसी को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत से ऐसे रासायनिक समीकरण है कि दोनों एक साथ कर लेता है ना। देखिए ये कहता है जब ऑक्सीकरण, जब ऑक्सीकरण है ना बाबू, ऑक्सीकरण का मीनिंग क्या होता है वो बताएगी लड़की, बता ऑक्सीकरण का क्या होता है।
रिडक्शन, देखिए ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में होता है जब ऑक्सीकरण एवं अवकरण। कैसे देवी परीक्षा बताओ। जब ऑक्सीकरण अवकरण दोनों एक साथ होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। दोनों एक साथ इसकी होगी, लेकिन हम इसका दो एग्जाम्पल पे लिखते हैं। ZnO प्लस C, Zn प्लस CO है ना। 2PbO प्लस C, 2Pb प्लस CO2। बाबू रे तुम इसको याद कर लेना। कहीं सर इसको कहा याद करने के लिए कर रहे हैं सर। बिहार बोर्ड के ये दोनों खलदल, एकदम खलदल। रेडॉक्स अभिक्रिया का पूछता है ये कौन सी अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया एकदम ये दोनों खलदल आपको। इसलिए एग्जाम्पल यहां इसको रख दिया पहले, एकदम VVI है क्वेश्चन है ना। कहेगा कि जब ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों एक साथ साथ होता है तो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आइए दोनों उदाहरण को, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन से अभिक्रिया किया तो Zn प्लस क्या बनाया CO यानी कार्बन मोनो ऑक्साइड। यहां जब बनाया यानी Pb यानी इसको हम लोग पढ़ते हैं रेड ऑक्साइड है ना, प्लस कार्बन से अभिक्रिया किया तो Pb और कार्बन डाई ऑक्साइड को। एकदम रेडॉक्स अभिक्रिया का बहुत ही इंपोर्टेंट इसका है सर। खूब पूछता है इसको, ये दोनों तो गनहा दिया एकदम। ये दोनों क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया। अब यहां पे देखो इससे दोनों पूछता है कि यहाँ अम्ल और क्षार दोनों के गुण कर रख ले। यहाँ यो है, आगे जब पढ़िएगा तो उसमें भी आएगा, अम्ल क्षार लवण में ये है दोनों आएगा। यानी अम्ल का भी गुण है और क्षार का भी गुण है, दोनों गुण है इसके पास। अब देखिए इसका हम लोग एक देखते हैं, यहां देखिए बढ़िया से क्यूपरिक ऑक्साइड, इसका कॉपर ऑक्साइड कहिए H2O, Cu प्लस H2O बना। अब कहिएगा सर कैसे हम लोग जाने कि कौन ऑक्सीकरण हो रहा है और कौन अवकरण हो रहा है, क्योंकि दोनों की बात कर रहा है ना। तो यहां से तुम इसको देखो, हम इसको देख रहे हैं, देखिए गौर से देखिए। यहां से कॉपर से ऑक्सीजन का क्या हो गया निष्कासन हो गया। यहां देखो ये कॉपर से ऑक्सीजन का क्या हो गया निष्कासन हो गया। यहां देखिए अगर कॉपर से ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया तो यहां हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन का क्या हो गया, ये ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया, निष्कासन हो गया। अगर ये ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया तो गौर से देखिए क्या होगा, निष्कासन अगर होता है तो कौन क्रिया होता है अवकरण होता है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं ये अवकरण हो गया। क्या हो गया अवकरण। और इसको हम लोग लिख सकते हैं अपचयन, लिख सकते हैं ना बुआ। गौर से देखो यहां इसका ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया। यहां गौर से देखिए इसमें देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या किया जुट गया। यहां से अगर हम लोग चलते हैं इसमें तो देखो यहां जुट गया ही हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट गया। इसका मतलब क्रिया किसका कर लिया ऑक्सीकरण का। यहां अगर हम लोग लिखे तो ऑक्सीजन का क्या हो गया संयोग।
ये क्या हो गया, संयोग हो गया ऑक्सीजन का, है ना। तो ऑक्सीजन का संयोग हो गया तो ये ऑक्सीकरण हो गया, क्रिया को कर लिया ऑक्सीकरण, या इसको हम लोग लिख सकते हैं उपचयन। क्या लिखे, उपचयन। बीच देखो बढ़िया समझो, यहां से कॉपर से क्या किया कि कॉपर ऑक्सीजन के, देखो यहां गौर से देखिएगा तो ये ऑक्सीकरण है। देखो यहां ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, लेकिन यहां से ऑक्सीजन निकल गया, बच गया बेचारा कौन सी खाली कॉपर, है ना। तो निकल गया तो मतलब ऑक्सीकरण का क्या हो गया, निष्कासन हो गया। तो अगर ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया तो ऑक्सीजन का निकलने के गुण को अपकरण कहते हैं। यहां देखो हाइड्रोजन में जुड़ गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में क्या हो गया, जुड़ गया, तो यहां देखो ऑक्सीकरण की क्रिया हो गया, यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया, संयोग हो गया। ऑक्सीजन का क्या हो गया, ये संयोग हो गया। अब देखो यहीं से अगर एक बात हम लोग चलते हैं, देखो आप देख लीजिए तब लिखेंगे। मान लीजिए H2S है प्लस Cl2 है ना। अब यहां से अगर चलते हैं तो ये हो जाता है 2HCl प्लस S। अब देखो यहां से जरा सा ये है, यहां देखिए सल्फर से हाइड्रोजन यहां देखिए हट गया ना। तो हाइड्रोजन अगर हट गया तो हटने की बात यहां देखिए हट भी गया, तो हटने की बात क्या होगा, ऑक्सीकरण। ये बेस समझिए क्यों, क्योंकि यहां हम लिखा थे ऑक्सीकरण क्या कहा था कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निष्कासन। दिमाग खोल के रखिएगा इस चीज को, है ना। तो यहां से अगर सल्फर से हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया तो ये क्रिया किसका कर लिया, ऑक्सीकरण के कर लिया। इसे हम दोनों दे रहे हैं यहां से। अगर यहां इसको हम लोग लिखें तो ये हो गया ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों क्रिया हो रहा, ऑक्सीकरण। क्यों, क्योंकि यहां से क्या देखिए सल्फर से क्या हट गया, हाइड्रोजन। अगर नीचे की ओर हम लोग आते हैं, देखिए इसको, है ना। तो यहां क्रिया देखिए यहां पर ही, तो यहां से क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन। देखो क्लोरीन में क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन। तो क्रिया किसका कर लिया, अपकरण के कर लिया। इसको जरूरी नहीं ऑक्सीजन को देखना है भगवान, इसको भी देखिएगा, हाइड्रोजन को भी। इसे हम दोनों को उदाहरण को लिख रहे हैं। यहां देखो बढ़िया से कि यहां ये ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया, तो ऑक्सीजन का निष्कासन का मतलब अपकरण उपचयन की बात अब कर रहा है बात यहां। लेकिन यहां देखो इसमें यहां से ऑक्सीजन जुड़ गया हाइड्रोजन में, तो जुड़ने की बात को ऑक्सीजन यानी ऑक्सीकरण कर रहे हैं। लेकिन वहां से हाइड्रोजन हट रहा है, तो हाइड्रोजन भी हटेगा तो भी तो हम लोग कह सकते हैं उसको ऑक्सीकरण, क्योंकि इसकी परिभाषा होता है, ऑक्सीकरण खुद कहता है कि भैया ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निष्कासन। तो यहां देखो हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया, और इसमें देखो हाइड्रोजन क्लोरीन में क्या किया, जुड़ गया, तो क्या हो गया, अपकरण हो गया, है ना। ये भी जो आपका एग्जाम पर है ये भी पूछता है, इसको छोड़ देता है, क्योंकि बच्चा जाना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में पता होगा। अगर इसमें देखा जाए तो देखो ये ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन का जुड़ना। ये देखो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ये ऑक्सीकरण है। यहां हट रहा है, निकल रहा है, हट रहा है, निकल रहा है। तो ये चीज को यदि याद रखिएगा। अब देखिए क्या कहता है, कहता है कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है, मतलब ऑक्सीजन प्राप्त करने का मतलब संयोग करता है ना। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है
है ना, तो उस पदार्थ को ऑक्सीकृत कहा जाता है। बाबू रे, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन को प्राप्त करता है, तो जो अगर प्राप्त कर लिया मतलब उसके साथ संयोग कर लिया, तो उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकृत कहते हैं। उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकृत कहते हैं। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है, ऑक्सीजन से संयोग करता है, तो उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीकृत कहेंगे। उस पदार्थ को क्या कहेंगे? ऑक्सीकृत कहेंगे, है ना। अगला बात अगर लिखें कि जब कोई किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। अब देखो यहां सोचो, अगर ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, इसके साथ क्या जोड़ रहा है? हाइड्रोजन। बाबू रे, दुनिया में जितने भी पदार्थ है, याद रखना गेठरी बांध के, दुनिया में जितने भी अयस्क है, सब में ऑक्सीजन चाहे हाइड्रोजन बैठल है। ये जान लेना। कुछ ही अयस्क ऐसे जब पढ़िएगा धातु और धातु, तो उसमें पता चल जाएगा सब में अयस्क बैठे। यानी वही करा है कि जब कोई पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन, हम कहते हैं ऑक्सीजन का निष्कासन, तो भैया हाँ, ऑक्सीजन का निष्कासन किया तो किसके साथ बैठ गया? हाइड्रोजन। उसके साथ क्या बैठ गया? हाइड्रोजन, है ना। तो वह पदार्थ को अपकृत कहा जाता है। देखो यहां ऑक्सीकृत, ऑक्सीकरण, अपकृत, अपकरण। बढ़िया सर, सिर्फ क्या कर रहा है सर? पैंट शर्ट को बदल रहा है बार बार, है ना। कहेगा कि बताइए निम्न में से कौन ऑक्सीकृत है, तो देखना बाबू रे, ऑक्सीकृत की बात कर रहा है, ऑक्सीजन जुड़ा है कि नहीं। अगर मान लीजिए एक हम फार्मूला लिखते हैं SO2, लिखे, ये ऑक्सीकृत है। ये क्या है? ऑक्सीकृत है। इसमें क्या है? ऑक्सीजन है। लेकिन अगर हम HCl को लिखें, बने समझिए एकदम, हम HCl को लिखें, ये ऑक्सीकृत नहीं है, इसमें ऑक्सीजन है कहां? इसमें क्या है? हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन है तो क्या है? अपकृत है। तुमको ये पूछेगा, ये वो फिक्स रहता है केमिस्ट्री में। बाबू एक बार सुन लो, बिहार बोर्ड खेलता है बहुत बढ़िया सा स्टूडेंट से, बहुत बढ़िया से खेलता है। बायोलॉजी से मुश्किल से 10 प्रश्न ज्यादा नहीं रहते, 10 से 12 प्रश्न। फिजिक्स क्या मुश्किल से 20 प्रश्न रहते हैं। सबसे अधिक प्रश्न अगर एग्जेक्टिव में आपको मिलेगा तो केमिस्ट्री मिलेगा, ये आप जान लीजिए। और तुमसे एकदम बहुत बढ़िया से खेलेगा ये। अगर मान लो तुम बायोलॉजी पढ़ने में तेज है, 10 को या 15 को बना दिया, चलो उसके बाद आपको 20 को ये, तो आप बनाए तो भी तो आप फंस रहे हैं। 5 क्वेश्चन तो आपको बनाना होगा केमिस्ट्री है। अब केमिस्ट्री जितना देता है, एक बात सरिया के देता है, कस के। तुम जितना सेट उठा के देखिए तो 20 गो, 30 गो, 35 गो के है अकेले केमिस्ट्री है, ये जान लीजिए। इसलिए बढ़िया से इसको, अगर यहां से हम फिक्र है कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो उस पदार्थ को ऑक्सीकृत करते हैं हम लोग। ये पदार्थ क्या है? ऑक्सीकृत है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है ना। अब कहता है कि जब कोई पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, देखो यहां ऑक्सीजन है कहां? निष्कासन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं है इसमें, तो उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? अपकृत हो जाता है। वो यानी क्या है? अपकृत है। तो कहेगा निम्न में से कौन सा ऑक्सीकृत है, तो देखना खोजना उसमें कि वो किसमें जुड़ा हुआ है, यानी ऑक्सीजन
किसमें है। अब किस पदार्थ में अपकृत है तो उसको खोजना कि भैया ऑक्सीजन नहीं होनी है उसमें, कितनू तुमको मारे चूरे तो उसको देखना कि ऑक्सीजन नहीं होना है। ये देखो यहां से, ये देखो ये अपकृत है ना, ये क्या है अपकृत है, ये क्या है ऑक्सीकृत है ना, ये क्या है अपकृत है, इसके साथ कहां ऑक्सीजन है। अब देखिए अगर हम लोग यहां एक एग्जाम्पल इसका लिखते हैं, सर एक बात आप बताइए ना, इस जल को बार बार आप क्यों लिखते रहते हैं। ये इतना बढ़िया आदमी है यार, संसार में कहता कि कुछ पदार्थ से भी सीखना चाहिए। इतना बढ़िया ये आदमी है, ये कहता है कि जितना उदाहरण है तो ने हम सब में ही हो, ताकि जितना उदाहरण तू लिख, संयोजन लिख मां ओकरो में हो, वियोजन लिख मां ओकरो में हो, विस्थापन लिख मां ओकरो हम सब में ही हो, ऑक्सीकरण में लिख मां लिख हमें ही हो, अवकरण लिख मां लिख हमें ही हो, उपचयन में लिख मां लिख हमें ही हो, अपचायक में लिख मां हम ही हो, सब हम ही हो। तो लिखे तू हमरा, इसे तो इसको सार्वभौमिक यौगिक कहा जाता है, ये सभी जगह है। यानी जल को सार्वभौमिक यौगिक के नाम से जाना जाता है। ये कहता भैया जहां कोई नहीं जाएगा ना वहां हम जाएंगे, ये कहता जहां कोई मरने से डरता है वहां हम जाएंगे मरने के लिए। क्या मारेगा, हम मतलब गुने से हम मार देंगे उसको, इसका तो गुने है। आखिरी सिद्धांत में कहा ना सर है? कि भैया जो हम में डूबेगा वो सड़ेगा, और जो सड़ेगा वो गरेगा, गरेगा तो मरेगा। डूब हमरा में। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है, हाइड्रोजन को एक विषैला गैस है सर, है ना। आज दोनों के गुण को समाप्त कर दिया अकेले ही जल H2O। अब देखो यहां गौर से तुम देखो इस उदाहरण को, है ना। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त करके, देखो हाइड्रोजन, यहां देखिए ये ना हम इसको देख रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को प्राप्त करके, हम यहां पढ़ रहे हैं सर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को प्राप्त करके क्या बन गया, ऑक्सीकृत बन गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को प्राप्त करके ये क्या बन गया, ऑक्सीकृत बन गया। अब नीचे की लाइन में अगर जाते हैं हम लोग, है ना, अब यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन को प्राप्त करके ऑक्सीकृत बन गया, और यहां ये क्या बन गया सर, अपकृत बन गया। क्यों, यहां तो निकल नहीं गया था इसका, है ना। तो देखना हम इसको इसमें से सिर्फ जानते हो क्या है सर, ये देखिए ये क्या केमिस्ट्री या साइंस क्या है, समुद्र है, बस इतनी जान लीजिए। ये महासागर है, प्रशांत महासागर, ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर। ये मैथ नहीं है सर, ये इसको साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं इसको। इसमें हमको समुद्र को पार करना है, तो कैसे पार करेंगे, अगर हम एक जगह इसको नाप लें उसके अनुसार से पार हो जाएगा। कितना याद कीजिएगा, आज याद कीजिएगा, कल भुलाइएगा सर, है ना। मेरी बात खाली ध्यान रखना, हम क्या भी बोले इसको सब बेकार है, सिर्फ दिमाग में रखने का। हम क्या बोले, हम यहां बोल रहे हैं कि भैया हम में ऑक्सीजन जुड़ गया, हम क्या हो गए, ऑक्सीकृत हो गए। हम में हाइड्रोजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया, हम क्या हो गए, अपकृत हो गए। हम में ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीकृत हो गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हट गया, अपकृत हो गया। इसके साथ कोई भी रहेगा, अब क्या रहेगा, वो अपकृत रहेगा, है ना। आपकी क्लास जो है सर यहीं तक है, समाप्त हो गई।